एक बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करी उसने, और उसने कथा में यह सुना कि धुंधकारी जैसा महान दुष्ट, महान पापी, महान दुराचारी व्यक्ति ने भी प्रेत बन करके भगवान की कथा श्रवण करी तो वह मुक्त होकर के चला गया, विमान में बैठ करके चला गया। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सारे जितने भी ग्रामवासी थे उनके लिए भी विमान आया और वह भी बैठ करके सब विमान पर चले गए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई और परीक्षित जी का कल्याण हो गया। यह कथा प्रसिद्ध है। तो उस राजा ने भी भगवान की कथा सुनी। और उन्होंने अपने पंडित जी से कहा, राजा ने, कि महाराज, गोकर्ण जी ने कथा सुनाया तो धुंधकारी मुक्त हो गया, सारे ग्रामवासी मुक्त हो गए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित जी मुक्त हो गए। आपने हमको उस कथा सुनाई, हम क्यों मुक्त नहीं हुए? आपने हमको कथा सुनाई तो हम मुक्त क्यों नहीं हुए? किसमें गड़बड़ी है? हम में गड़बड़ी है सुनने में? तो बताइए। अथवा आपके सुनाने में गड़बड़ी है तो बताइए। अथवा पोथी में गड़बड़ लिखा है। गड़बड़ी कहाँ है ये बताइए। किसमें गड़बड़ी है? इसका उत्तर चाहिए महाराज। अब राजाज्ञा हो तो किसमें सामर्थ्य है जो राजाज्ञा का पालन न करे? महाराज इसका उत्तर दीजिए बस। क्यों नहीं मुक्त हुआ मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? मैंने कथाएं सुन ली, भगवान की कथा मैंने सुनी, मैं मुक्त क्यों नहीं हुआ? उत्तर चाहिए। कल राज दरबार में आप उत्तर लेकर के आएंगे, नहीं तो मैं राजा हूं, कुछ भी दंड दे सकता हूं। पंडित जी बेचारे परेशान, घर गए, नींद तो है ही नहीं, कहां से आएगी नींद उनको? उन्होंने विचार किया कि राजा ने प्रश्न तो एकदम ठीक किया है, राजा ने प्रश्न एकदम ठीक किया है, लेकिन गड़बड़ी कहां है? सारे ग्रंथ, इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र सब पंडित जी ने पूरी रात पलटा कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। पूरा पलट दिया महाराज बेचारे ने, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। प्रातः काल होते ही उनके द्वार पर एक अवधूत महात्मा जटाजूट धारण किए, धूनी रमाए हैं, भस्मीभूत हैं, निर्वस्त्र एकदम, पंडित जी के घर में आगमन हुआ। पंडित जी ने स्वागत सत्कार किया महात्मा का। महात्मा ने कहा कि पंडित जी महाराज, आपका मुख उदास कैसे है? आप कैसे ऐसे? हाथ जोड़ लिया। पंडित जी महाराज ने कहा कि महाराज,
अब पता नहीं क्या होगा मुझे, क्योंकि राजाज्ञा का पालन नहीं होगा। राजाज्ञा क्या है? तो महात्मा को सारी बात पंडित जी ने बताई कि महाराज, कथा सुनने से राजा मुक्त क्यों नहीं हुआ? मैंने गड़बड़ सुनाया, ये उसने गड़बड़ सुना, अथवा पोथी में गड़बड़ लिखा है, दिक्कत कहाँ है? महात्मा ने कहा मुस्कुराते हुए कि भाई देखो, राजा के प्रश्न का उत्तर कोई भी दे दे तो चल जाएगा महाराज, उसको तो उत्तर से मतलब है, और क्या है, उसका उत्तर उसको मिल जाए बस हो गया। महात्मा ने कहा ठीक है चलो फिर। पंडित जी ले करके गए। जैसे ही राज दरबार में पहुंचे, राजा ने कहा महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर। पंडित जी ने कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर ये राजा देंगे, ये महात्मा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर, ये हमारे संग आए हैं। बोले हमको तो केवल उत्तर से मतलब है, आप किसी से दिलवाइए। महात्मा ने कहा राजन आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, बस केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जैसा हम कहें वैसा आपको करना पड़ेगा, जैसा कहें वैसा करना पड़ेगा, तो आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा, अन्यथा नहीं। अरे भाई जैसा पोथी में लिखा है वैसा करो तब तो मुक्त होगे। राजा ने कहा कि हाँ ठीक है महाराज आप आज्ञा करिए। सबसे पहले महात्मा ने कहा कि महाराज पहले सिंहासन से नीचे उतरिए, सिंहासन से नीचे आइए। सिंहासन से नीचे आ गए। पंडित जी के सामने खड़े हो जाइए। पंडित जी के सामने खड़े हो गए। हाथ जोड़ लीजिए महाराज। राजा ने हाथ जोड़ लिया। पंडित जी आप भी हाथ जोड़ लीजिए। पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिया। दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं हाथ जोड़ करके। महात्मा ने कहा कि धागा मंगवाइए, कच्चा सूत धागा मंगवाइए। धागा आ गया। महात्मा ने धागा लिया और राजा के दोनों हाथ उस धागे से बांधना शुरू कर दिया। कच्चा सूत लेकर के धागा बांधना शुरू कर दिया। 1000 2000 लपेटते चले गए। इसके बाद पंडित जी हाथ जोड़ के रखे, पंडित जी के भी हाथ में घुमाते चले गए। पंडित जी का भी हाँ हाँ वाह। पंडित जी का भी हाथ बांध दिया और महात्मा सामने खड़े हुए। अब महात्मा ने कहा पंडित जी महाराज ये आपके राजा हैं, ये आपके राजा हैं, आपके पुरोहित जी हैं और इनका हाथ बंधा हुआ है, आप खोल दीजिए। पुरोहित हैं आप इनके, आपके राजा हैं, बंधन में हैं, इनको खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि हम कैसे खोलें, हम कैसे खोलें? इनके हाथों को हम खोल नहीं सकते हैं, इनको मुक्त नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हमारा हाथ बंधा हुआ है, हमारा हाथ खुद ही बंधा, हम इनको कैसे मुक्त करें? ठीक है कोई बात, आप नहीं कर सकते? बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। राजा से कहा महाराज पंडित जी हैं आपके, आपके पुरोहित हैं और प्रजा है आपकी,
राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा को मुक्त रखे, तो आप ऐसा करिए, अपने पंडित जी को मुक्त कर दीजिए। जिनका हाथ जो बंधा हुआ है इनको मुक्त करिए, बंधन मुक्त कर दीजिए। आप राजा हैं, आप में सामर्थ्य है, मुक्त करिए। राजा ने कहा कैसे मुक्त कर दें हम? अरे हमारा हाथ खुद बंधा हुआ है, हम इनको कैसे खोल सकते हैं, हम इनको कैसे मुक्त कर दें? आप नहीं कर सकते? बोले नहीं। पंडित जी आप भी नहीं मुक्त कर सकते? बोले नहीं। तो राजन आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बोले कैसे हो गया प्रश्न का उत्तर? बोले आपके प्रश्न का तो उत्तर साफ है एकदम। क्या साफ है? राजन, यह पंडित जी भी बंधे हुए हैं और आप भी बंधे हुए हैं। जब पंडित जी स्वयं ही कर्म बंधनों से अपने बंधे हुए हैं, तो आपको कर्म बंधनों से मुक्त कैसे कर सकते हैं? जो स्वयं कर्म बंधनों में बंधा हुआ है वह आपको मुक्त नहीं कर सकता है। आप कितना भी प्रयास करिए, जो स्वयं ही उन भव बंधनों में बंधा है वो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? इसलिए अगर बंधन मुक्त होना है तो कथा श्रवण करके भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अगर बंधन मुक्त होना है तो संसार के भव बंधनों से मुक्त होना है तो सबसे पहले जरूरी है विमान उसके लिए आएगा जिसके हृदय से मान चला जाए। हम तो अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ आदि भर करके कथा सुनते हैं और अहंकार से भरे पड़े हैं। अहंकार शून्य होकर के कथा में बैठे नहीं, अहंकार शून्य होकर के कथा श्रवण नहीं किया तो कैसे मुक्त हो जाएगा? जो कह रहा है वो भी बंधन में बंधा हुआ है, जो सुन रहा है वो भी बंधन में बंधा हुआ है, तो कैसे हमको निर्बंध कर देगा, कैसे मुक्त कर देगा हमको? बांधे को बांधा मिले, छूटे कौन उपाय, संग कीजे निर्बंध का, जो पल में दे छुड़ा। किसी निर्बंध का संग करिए, अपने आप ही वह कृपा करुणा करके संसार के भव बंधनों से मुक्त कर देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।